हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। होपफुली आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होगा। तो अब हमारे पास बच रहा है जनवरी, फेब एंड मार्च। तो अब 3 मंथ बचे हुए हैं। तो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए इस बारे में मैं बताऊंगी। एक तो मुझे ऐसा स्टूडेंट भी देख रहा होगा जो भी अपना सिलेबस कंप्लीट करेगा एंड फिर उसको रिवीजन भी करना है एंड प्रैक्टिस भी करनी है, बट अभी वो स्टार्टिंग करेगा अपनी। और एक ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और वो उसको प्रैक्टिस करनी है। तो दोनों ही स्टूडेंट को मैं कवर कर रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताने वाली हूँ वेटेज वाइज सिलेबस क्या है, सब कुछ, और कितना दिन आपको किस सब्जेक्ट को देना है, तब आप एग्जाम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो सब कुछ बताऊंगी मैं। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अगर एग्जाम के लिए एंड गाइस, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अभी तक आपने अगर मॉक टेस्ट पास प्रो परचेज नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अभी काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। इतना डिस्काउंट पूरे ईयर में नहीं मिलता है, तो आपको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और अपना आरआरबी, एनटीपीसी है, फिर सीजीएल भी है, और काफ़ी सारे एग्जाम है जो 2025 में होंगे। और आप मॉक टेस्ट दोगे तो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड आपकी, एक्यूरेसी, टॉपर से कंपेरिजन भी होगी। उसमें आपको काफ़ी कुछ एनालाइज देखने को मिलेगा एंड आप काफ़ी अच्छा अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू। सेक्शनल मॉक, चैप्टर वाइज मॉक और फुल मॉक, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के मॉक मिल जाएंगे। तो ये आपको मॉक टेस्ट पास प्रो जरूर परचेज करना है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। कूपन कोड जरूर यूज कर लेना खुशी, जब भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमारा जैसे कि अर्थमेटिक है, तो अर्थमेटिक में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले देखेंगे आप रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज। देखिए, अगर कोई बिगनर्स है जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो मैं उसको एडवाइस दूंगी कि आप अर्थमेटिक में सबसे पहले अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड परसेंटेज का चैप्टर करो। जितना हो सके आप इनमें काफी अच्छी प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ। फिर आप देखोगे आपके बाकी सारे चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आने लगेंगे एंड क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और तो आपको इन चैप्टर्स को काफी अच्छा करना है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कर लेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने में काफी ज्यादा इजी रहेगा। डिस्काउंट, चेन रूल, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड कस्टेंट, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, रेसेस एंड गेम्स, ट्रेंड, बूट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, एवरेज, एज। यहाँ से आपको अर्थमेटिक का वेटेज ज्यादा होता है एग्जाम में, और अर्थमेटिक से आपको ज्यादा क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना हार्डवर्क है वो अर्थमेटिक पर करो। अगर आपका अर्थमेटिक काफी अच्छा हो गया फिर आप उसके बाद अपना एडवांस पर वर्क करो। एडवांस से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम एडवांस के सिलेबस की बात करेंगे। ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको अर्थमेटिक में करने हैं, तो इन पर आपको सारे क्वेश्चंस लगाने, आपको मिनिमम 300 क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के लगाने ही हैं। और जैसे कि इसमें हमारे टाइप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। जरूरी नहीं कि आप टाइप 1 के ही 100 क्वेश्चंस लगाओ, आप 50-50 क्वेश्चंस लगा लो। टाइप 1 के आप 25 लगा लो, फिर टाइप 2 के 25 लगा लो। जरूरी नहीं कि आप काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस लगाओ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप बस एक बेसिक अपना करते जाओ, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज तो हो जाएगी उस टाइप वाइज चैप्टर की। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स में। फिर उसके बाद हमारा एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ में आप देखोगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, इंडेक्स एंड करनी, घातांक एवं करनी, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, तिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रिक इक्वेशन, स्टैटिक्स। फिर उसके बाद आपको क्रमचय, संचय एवं प्रायिकता, आंकड़ा, व्याख्या और विश्लेषण। तो यहाँ से आपको एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब वेटेज वाइज की बात करें तो नंबर सिस्टम से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एलसीएम, एचसीएम अच्छा वेटेज वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें भी बात करेंगे वेटेज वाइज। फिर हम बात करें तो ये हमारा जीके जीएस का वेटेज वाइज सिलेबस क्या है। देखिए, स्टैटिक जीके में आपको 10 से 11 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी से 6 से 7, साइंस 5 to 6, हिस्ट्री 5 to 6, पॉलिटी 3 से 4, इकोनॉमिक 2 से 3, कंप्यूटर 2 से 3, करंट अफेयर। लेकिन करंट अफेयर का वेटेज काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। अब आपको करंट अफेयर से
अभी जो एग्जाम हुए हैं उनके एनालाइज से देखा जाए तो 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखिए जब पहले एग्जाम हुआ था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये बनाया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस देखने को मिले थे। बट हो सकता है कि अब जो इस बार आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो उसमें आपको काफी चेंजेस भी देखने को मिले जीके जीएस को लेके। हो सकता है कि करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा हो, साइंस में तो है 5 to 6 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, स्टैटिक जीके का वेटेज सही रहता है। हर एग्जाम अभी भी लेटेस्ट जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी स्टैटिक जीके अच्छा देखने को मिला है, करंट अफेयर अच्छा देखने को मिला है। करंट अफेयर आप देखिए या तो पूरा 2024 का कंप्लीट कर लीजिए या फिर लेटेस्ट जो 6 मंथ का है उस करंट अफेयर को कर लीजिए। लेटेस्ट अगर आप 6 मंथ का भी कर लोगे तो उससे भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी हमारी 90 डेज की टारगेट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है 1 जनवरी से। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम के लिए सीरियस है या फिर अपना कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 90 डेज में ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना चाहते हैं, तो आप लोग इस टारगेट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी, मॉक टेस्ट कैसे देना है ये भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो आपको टारगेट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी है, जो कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस टारगेट सीरीज को जरूर ज्वाइन कर लेना, जो काफी ज्यादा हेल्प होगी। आप जब खुद इसको फॉलो करोगे तब आपको पता चलेगा कि सच में भी इससे काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रहा है और आपके मॉक में भी काफी अच्छे मार्क्स होंगे। तो ये हमारा वेटेज वाइज सिलेबस है। बाकी मैं कहूंगी करंट अफेयर का वेटेज भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, कंप्यूटर, करंट अफेयर, तो ये आपको करने हैं। तो ये हमारा जीके जीएस का सिलेबस है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारा इसी में आ जाता है। बाकी मैंने ये पूरी लिस्ट बना के रखी है कि कितने दिन में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ये हमारी 90 डेज की टारगेट सीरीज में है ये सारा कुछ। और इसी तरीके से मैंने रीजनिंग का भी बनाया हुआ है। रीजनिंग का वेटेज वाइज सिलेबस क्या है हमारा ये भी लिख रखा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट, एजप्शन, कंक्लूजन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, कोडिंग एंड डिकोडिंग 2 से 3, क्लासिफिकेशन 2 से 3 क्वेश्चन, फिगर से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 2 क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन, रैंकिंग अरेंजमेंट 2 से 3 क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको न्याय वाक्य, सम रिलेशन, क्लॉक, कैलेंडर, मिरर इमेज, ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेंगे। फिर हम बात करें, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ इतना ही कर लो, जब जैसे टाइम कम होता है ना एग्जाम के लिए तो वही करो जो इम्पोर्टेंट है। अगर बाद में टाइम बच रहा है तो आपको और टॉपिक्स करने चाहिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए हिस्ट्री में आप इंडस वैली, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, महाजनपद, मौर्य एंड गुप्ता, डायनेस्टी एंड फाउंडर, तो आप इन टॉपिक्स को कर लो कवर। जैसे काफी सारे स्टूडेंट हैं उनका मैथ्स रीजनिंग का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उनको क्या करना चाहिए, अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम मैथ्स और रीजनिंग को देना है। और फिर उसके बाद आप देखो जीके जीएस में इंपोर्टेंट एंड वेटेज वाइज सब्जेक्ट क्या है, आप उनको कवर करो। और सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, काफी सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की बुक एंड डिफरेंट टाइप्स का कंटेंट है उसको कलेक्ट कर रहे हैं। उससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप एक फिक्स कंटेंट रखो, फिक्स बुक रखो। जैसे कि हमारी लूसेंट की बुक सबसे बेस्ट है, उसमें सारे आपको फैक्ट मिलेंगे, उन फैक्ट को आपको पढ़ना है। देखिए अगर आपको लूसेंट की बुक में टॉपिक्स नहीं आ रहे समझ में, क्योंकि वो फैक्ट होते हैं, तो फैक्ट पढ़ने में हम काफी जल्दी बोर हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक वीडियो लेक्चर देखना है, उसी टॉपिक का वीडियो लेक्चर देख लो, फिर उसको आप लूसेंट में पढ़ो, तो आपको काफी अच्छे से समझ में भी आएगा और आप उसको हाईलाइट भी कर पाओगे। तो एक लूसेंट की बुक लेनी है आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सारा आप उसी से कवर करो। कंप्यूटर भी आपको उसी में मिल जाएगा। तो आप लूसेंट से सारे टॉपिक कवर करो जीके जीएस के। और फिर आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक लेनी है। आप कोई भी ले लो, किरण, पिनेकल, यूथ, कोई भी ले सकते हो। उससे आप सारे टॉपिक्स अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। फिर उसके बाद उसी टॉपिक का आप मॉक दो। और ज्यादा कंटेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्जाम में, और आप काफी ज्यादा लो फील करोगे, एग्जाम काफी ज्यादा बेकार जाएगा। तो मैं कहती हूँ कंटेंट कम रखो, एक बुक रखो, सिर्फ 2 बुक रखो आप जीके जीएस की, लूसेंट, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। और अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा टाइम आप अपना मैथ और रीजनिंग को दो। फिर उसके बाद आपको जीके जीएस में ये देखना है कि वेटेज वाइज सब्जेक्ट कौन से, जैसे स्टैटिक जीके है, साइंस है,
फिर उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं और करंट अफेयर का वेटेज अच्छा है, 6 से 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर भी आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ऐसा नहीं है आप कुछ भी पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट भी ना हो। करंट अफेयर भी आप इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, वहीं से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी जो 90 डेज की टारगेट सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें मैं आपको सारा गाइड कर दूंगी कि आपको कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है। बाकी आपको इस पीडी बुक ले लेनी चाहिए। इस पीडी बुक में आपको पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, इंडेक्स है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, उससे आप कवर कर सकते हो। और ये जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, इकोनॉमिक, जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आपको फिर ज़्यादा टॉपिक जब कवर करने, जब ज़्यादा टाइम हो, आप बाकी सब्जेक्ट को टाइम दो, अपना करंट अफेयर भी पढ़ो अच्छे से और बाकी इन सबको भी करो, बट इंपॉर्टेंट करने की ज़्यादा कोशिश करो, क्योंकि मतलब अगर आप कर चुके हो, आपका हो गया है सिलेबस कंप्लीट, फिर तो टाइम है तो करते रहो। लेकिन अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हो, अभी एंशिएंट इंडिया के टॉपिक ही पढ़ोगे तो इंपॉर्टेंट पढ़ लो, बाकी टाइम बचेगा फिर एक्स्ट्रा पढ़ लेना। तो ये सब है। और फिर अगर हम सिलेबस की बात करें तो कंप्लीट सिलेबस हमारा ये है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया साइज एंड लोकेशन, और यही हमारा फिजियोग्राफी, डिवीजन ऑफ इंडिया, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये जियोग्राफी है। सॉइल इन इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। फिर हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक एज, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्य एम्पायर, पोस्ट मौर्यन एज, संगम एज, गुप्ता ईरा, पोस्ट गुप्ता एज, अर्ली मिडिवल इंडिया। तो ये हमारे ज्योग्राफी और ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा राजपूत किंगडम्स, अरब इन्वेंशन, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर एंड अदर रीजनल स्टेट्स, रिलीजियस मूवमेंट इन मिडिवल पीरियड, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पूरे मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स आ जाते हैं। फिर ये सारे मॉडर्न इंडिया के टॉपिक्स हैं, और मॉडर्न इंडिया और एंशिएंट इंडिया से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर इस तरीके से ये पॉलिटी के सारे टॉपिक्स हैं, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फिर उसके बाद इकोनॉमिक, ये आपको इकोनॉमिक के टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैथ्स में हम अगर वेटेज वाइज सब्जेक्ट की बात करें तो आपको नंबर सिस्टम से 1 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिंप्लीफिकेशन से 1 to 5 क्वेश्चंस, डेसिमल फ्रैक्शन से 1 to 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको 1 to 4 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, डीआई से 2 से 4, मेंसुरेशन 2 से 4, स्टैटिक्स 1 से 2, 1 से 3। तो ये पूरा वेटेज वाइज सिलेबस है। ये तरीका क्या होना चाहिए हमारा पढ़ने का, तो वो सब है। अगर आप लोग बोलोगे तो एक वीडियो और आ जाएगी जिसमें और अच्छे से मैं बता दूंगी। ये हमारा पूरा जो भी आपको कैसे पढ़ना चाहिए, अगर 0 to हीरो बनना है, कैलकुलेशन पे वर्क करना है, तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। स्क्वायर निकालने की ट्रिक आपको सबसे पहले अपने टेबल्स लर्न करने, स्क्वायर, क्यूब, तो ये सब है। सो होपफुली आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी अपनी प्रिपरेशन को लेके, और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। सो टारगेट सीरीज जरूर ज्वाइन करना 90 डेज़ की, उसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा एंड वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम को लेकर, एंड मॉक स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड लाइक ज़रूर करना, और हरे कृष्णा सभी को।